आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 6 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 5 तक का 1 to 5 तक का आप लोग का वीडियो बना दिया गया है, वो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए इसमें क्या है, पार्ट 5 में हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर पढ़े थे। ठीक है, लेकिन हम पार्ट 5 में बताए हैं कि स्फीयर जो है वो 4 प्रकार का होता है। एक तो 2 प्रकार का होता है, होलो और सॉलिड। ठीक है ना, स्फीयर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? होलो और सॉलिड। ठीक है, लेकिन होलो में भी वो 2 प्रकार होता है, होलो में भी वो 2 प्रकार होता है, सॉलिड में भी वो 2 प्रकार का होता है। होलो में कौन कौन सा होता है? तो एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग। और सॉलिड में भी वही चीज़ है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग, ठीक है, तीनों का सेम प्रॉपर्टी होता है। बात समझ में आया? होलो का कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग, तीनों का जो है सेम प्रॉपर्टी होता है। लेकिन इसका जो सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग है उसका डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का अलग से पोटेंशियल निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया बात? हम लोग शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाई इलेक्ट, जिसको नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल स्फीयर एट डिस्टेंस आर। ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से आर दूरी पर, है ना, आउटसाइड या इन साइड पर, है ना, हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। बात समझ में आ गए? ठीक है ना। अब देखिए हमको पहला पॉइंट क्या ले लिए हैं, आउटसाइड पॉइंट पर ले लिया है। तो आउटसाइड पॉइंट पता ही है कि स्फीयर से जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। स्फीयर के रेडियस से क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट बड़ा होगा। आउटसाइड पॉइंट को यहाँ पर हम क्या मान लिए हैं, स्मॉल आर की दूरी, सेंटर से स्मॉल आर की दूरी। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना पड़ता है जो सेम है ना। लेट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, है ना, लेट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इन विच चार्ज Q is distributed uniformly inside whole volume। मतलब कि Q चार्ज अगर इसको दिया गया तो ये क्या हो गया, पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज क्या हो गया, फैल गया। यही तो प्रॉपर्टी है नॉन कंडक्टिंग का, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, इसलिए इसको अलग से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है। बाकी सब में चार्ज क्या होता है, सिर्फ सरफेस पे रहता है, सरफेस पे। आया बस समझे? तो ये जो स्फीयर है तो उसमें जब चार्ज क्यू दिए तो क्या हो गया, पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैल गया। ठीक है, अब पॉइंट पी एट आउटसाइड डिस्टेंस आर, एक पॉइंट पी है जो आर डिस्टेंस पर, आउटसाइड पॉइंट आर डिस्टेंस पर सेंटर से। आया बात समझ में? पॉइंट पी एट आउटसाइड डिस्टेंस आर वेयर वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल, जहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है पोटेंशियल को। ठीक है ना। तो देखिए कैलकुलेट करने से कैसे किया जाएगा, तो देखिए निकाला हुआ है सेम जो पहले वीडियो 5 में पढ़ा हुआ था, सेम प्रोसेस वही रहेगा। क्या कि फ्रॉम रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन क्या होता है, डेल्टा भी, जहाँ से जहाँ तक पॉइंट लेना है, बराबर माइनस इंटीग्रेशन लिमिट ई डॉट डेल्टा है, डेल आर, ये डिफरेंशियल आर, या छोटा सा आर बोल देंगे इसको, है ना, स्मॉल आर। तो देखो यहाँ भी वही सेम है, इन्फिनिटी से क्या लेना है, पी पॉइंट पर हम लोग को निकालना है। इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर जब निकालते हैं तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकल जाता है। ये आपको पोटेंशियल जब बताए थे तो उसमें हम डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, तो बार बार हम एक ही चीज़ को नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल कहाँ से कहाँ लेना है, इन्फिनिटी से पी तक का पोटेंशियल लेना है। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो लिख दिए हैं। अब देखिए पता है हमको क्या कि डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, वी पी माइनस वी लेमडा, वी इन्फिनिटी, जहाँ से मतलब इन्फिनिटी से पी तक जाना है तो हम क्या लेंगे, वी पी फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, और जो है माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से पी तक जाना है ना, क्योंकि पी का डिस्टेंस
स्मॉल आर है तो वो बाद में लेंगे, ई डॉट डी आर। बात समझ में आ गया। हमको क्या है कि ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आपको चैप्टर 1 में हम निकाल के दिखा दिए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे है ना, आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ई का वैल्यू क्या रखना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आया। अब देखिए, तो वी पी माइनस वी लेमडा में वी इन्फिनिटी बराबर माइनस इंटीग्रेशन, देखिए पी के जगह क्या रख दिया गया, आर रख दिया गया ना, क्योंकि आर सेंटर से दूरी पी का कितना है, आर है, तो पी के जगह क्या रखेंगे, आर रखेंगे। ठीक है, टी के जगह क्या रख दिया, ई के जगह के क्यू बाय आर स्क्वायर, डी आर का डी आर, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, तो कॉस ये 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो वी पी अब पता है हम लोग को है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है 0, ये हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो वी इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आया, बराबर माइनस इन्फिनिटी मतलब इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। समझ में आ गया। आगे हम इंटीग्रेशन का सब फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, वी पी माइनस 0 वी पी आ गया। ठीक है, के क्यू कॉन्स्टेंट है, के क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। अब देखिए इसका वैल्यू बार बार हम बताए हुए याद भी कर सकते हैं, क्या होता है -1 बाय आर, सीधा क्या होता है -1 बाय आर। ऐसे पढ़े होंगे आप लोग इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन में कि इसको r-2 लिखते हैं, डी आर ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है भाई, पावर में 1 प्लस होता है, अब बाय पावर में 1 प्लस होता है, जितना वैल्यू आता है वो लिखाता है और डी आर लिखाता है, ये ना पढ़े थे हम लोग, याद होगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए, तो इसका क्या निकल गया, माइनस ये इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर डी आर का वैल्यू क्या निकल गया -1 बाय आर, और लिमिट जो है वो लगा देंगे, है ना, तो -1 बाय लिमिट क्या है इन्फिनिटी से आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लिमिट लगा है -1 बाय आर, ठीक है, और क्या लगा है आर से इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या पता है, इसका वैल्यू आएगा -1 बाय आर। बस कैसे आएगा, तो देखिए ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो आप लोग को बताया हुआ है इसमें कि -1 बाय, पहले अपर लिमिट लिए फिर माइनस लगाए और फिर जो वैल्यू -1 बाय इन्फिनिटी लिए, देख रहे हैं ऐसे टूटता है ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आता है 0, तो आंसर में -1 बाय आर बचा। क्लियर हुआ ये बात। ठीक है, तो ये सब सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का है। तो ठीक है, कितना आया -1 बाय आर, इसका वैल्यू कितना आ गया -1 बाय आर। अब देखिए यहाँ पर -1 बाय आर आया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो के क्यू बाय आर बचेगा, तो ये मेरा मिल जाएगा आउटसाइड पॉइंट पर कितना के क्यू बाय आर। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि आउटसाइड पॉइंट पे लगभग सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो स्फीयर या होलो, आउटसाइड पॉइंट पर हमेशा सेम ही मिलता है के क्यू बाय आर। ठीक है, और इसमें देख रहे होंगे कि पोटेंशियल जो है वो क्या है 1 बाय आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जैसे जैसे दूरी सेंटर से बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, दूरी कम होगा पोटेंशियल बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है ना, चलिए आउटसाइड पॉइंट पे तो निकाल लिए, अब हम लोग इनका क्या करेंगे इनसाइड पॉइंट पर देखते हैं। ठीक है, देखिए तो इनसाइड पॉइंट पर तो पता है कि आर अब क्या हो जाएगा, रेडियस से छोटा हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा रेडियस से छोटा। सेम वही है, स्टेटमेंट सब वही लिखना है जो आउटसाइड पॉइंट में लिखे थे, अगर आ जाएगा तो, कि एक स्फीयर है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है,
इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिसके कारण से चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बस में वही सब लिखना है, इसलिए स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है ना। ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा भी बराबर क्या हो जाता है माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, मतलब कि इसको बोलते हैं छोटा सा आर है ना, स्मॉल आर। और लिमिट ले लेना है, लिमिट कहाँ से लेंगे तो बताए हैं इनसाइड पॉइंट पर जो है पोटेंशियल निकालने के लिए, जैसे आउटसाइड पॉइंट पर इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लेते थे, याद है अभी बताए हैं। लेकिन इनसाइड पॉइंट जब निकालते हैं तो सरफेस से, मतलब स्फीयर का जो सरफेस है ना, मान लेते एस है, एस से पी पॉइंट पर लेंगे। बात समझ में आया, एस से पी पॉइंट पर लेंगे तो देखिए लिखा हुआ भी है कि डेल्टा भी एस से पी, एस मतलब सरफेस, सरफेस से आपको पी पॉइंट पर लेना है इनसाइड पॉइंट पर। आया बस में, क्योंकि सरफेस के बाद वो चेंज ना हो जाता है इस कारण से। लिमिट भी इसका एस से पी लेंगे है ना, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, एस मतलब सरफेस हो गया। सरफेस पे हमको पोटेंशियल निकाल चुके हैं, सरफेस पे पोटेंशियल निकाल चुके क्या है, वी एस बराबर के क्यू बाय कैपिटल आर है ना, क्योंकि देखिए आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाय आर था, अब जब सरफेस पे ले गए तो इसमें आर बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, के क्यू बाय कैपिटल आर। बात समझ में आया, तो सरफेस पे पोटेंशियल ये दिया हुआ है वी एस बराबर के क्यू बाय आर। अब देखिए डेल्टा भी है और एस से पी है, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, वी पी माइनस वी एस लिखेंगे, वी पी माइनस क्या लिखेंगे वी एस, तो वी पी माइनस वी एस लिख दिए बराबर इंटीग्रेशन लगा दिए। ठीक है, अब देखिए सरफेस पे, तो सरफेस पे कितना है बताइए, कैपिटल आर है, तो देखिए एस की जगह कैपिटल आर लिख दिए, और कहाँ जाना पी पॉइंट पर स्मॉल आर है, स्मॉल आर लिख दिए। और आप लोग को क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चैप्टर 1 में ये निकाला गया है कि जब इनसाइड में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता है, मतलब इनसाइड पॉइंट पर, तो वो निकलता है के क्यू आर बाय आर क्यू, के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यू। ये आपको चैप्टर 1 में निकाला हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, यहाँ बताने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है। चैप्टर 1 में ये बताया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें था, इसमें पोटेंशियल निकालना है, इसलिए यहाँ पर ई का वैल्यू हम डायरेक्ट रख दिए के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यूब डी आर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि हमेशा 0 डिग्री ही रहता है, दोनों का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए ब्रैकेट में लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर बाय आर क्यूब वी पी वी एस, सरफेस पर पोटेंशियल जो है क्या है के क्यू बाय कैपिटल आर, वो लिख दिए। इसमें देखिए के क्यू बाय आर क्यूब कॉन्स्टेंट है, तो माइनस के क्यू बाय आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब बाहर लग दिए, इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर, और इसमें क्या होता है आर डी आर है ना, बचेगा ना आर डी आर, कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाएंगे, वी पी माइनस के क्यू बाई आर बराबर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन आर डी आर को, कितना आएगा पता है, आर स्क्वायर बाय 2, सब इंटीग्रेशन में बताया हुआ है, तो आप लोग इंटीग्रेशन चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर नहीं आता होगा तो। इंटीग्रेशन आर डी आर क्या होता है, आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाना है आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। ठीक है, फिर वही लिखना वी पी माइनस के क्यू बाई आर बराबर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, और आर स्क्वायर बाई 2 मतलब अपर लिमिट आर की जगह क्या लेगा आर लिखाएगा, माइनस लोअर लिमिट आर की जगह क्या लेगा कैपिटल आर लिखाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट ना था, तो आर स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आ गया। वी पी माइनस के क्यू बाई आर सब वही सब चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा काट छाट कर लेना है, काट छाट में क्या होगा देखिए, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या होगा प्लस, इसलिए प्लस वालों को हम आगे लिख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर ना, इसको इससे करेंगे, इसको इससे के क्यू आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब है ना। देखिए एक 2 आर से 2 आर कट गया, एक आर बचेगा माइनस, अब देखिए इन दोनों को किया प्लस वाले को आगे रख दिए थे, माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर क्यूब। बात समझ में आ गई ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ दिखाने के लिए इस तरह से हम कर दिए हैं,
वीपी को वीपी रहने दिए क्योंकि यहीं पर हमको पोटेंशियल निकालना था। के क्यू बाय 2r, ये वाला के क्यू बाय 2r, यहाँ लिख दिए के क्यू बाय 2r, ये वाला माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के क्यू बाय आर, और फिर ये जो माइनस के क्यू आर स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब है, तो ये लिख दिए के क्यू आर स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया बात। इसके बाद इन दोनों को प्लस कर दिए, इसका एलसीएम 2r, आर का कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा एलसीएम, के क्यू प्लस 2 के क्यू, क्योंकि आर था तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। इसको जैसे था वैसे उतार दिए हैं। इसके बाद वीपी बराबर इसको जोड़ दिए 3 के क्यू बाय 2r माइनस के क्यू बाय 2r इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको एक टर्म लिख लें। क्यों लिख दिए पता है, क्योंकि देखिए के क्यू बाय 2r, के क्यू बाय 2r दोनों क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, इसलिए इसको अलग अलग कर दिए। कॉमन लेकर इसको देखिए अलग रख दिए, के क्यू बाय 2r को, अंदर में क्या बचेगा 3 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यही मेरा निकल जाएगा फॉर्मूला कि इनसाइड पॉइंट पर के क्यू बाय 2r होल 3 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज हुआ था। यहाँ पर चेंज क्या होता है, देखिए वीपी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए बाकी सब इसमें है ना, बाकी सब इसमें कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट है, के क्यू बाई ये भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड है, माइनस आर स्क्वायर पे डिपेंड है। मतलब क्या कि आर का जितना वैल्यू कम रहेगा, आर का जितना वैल्यू कम रहेगा उतना ही क्या रहेगा पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे आर का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वो क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, मतलब घटता जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, ये सेंटर पर मैक्सिमम ऐसे हो जाएगा। सेंटर पर देखिए आर बराबर 0 रख दिए, तो आर बराबर 0 रख दिए हैं, यहाँ एट सेंटर भी दिखा दिए एट सेंटर। बात समझ में आएगी, ये मेन फॉर्मूला हो गया ऐसे आपका। सेंटर का इसका देख लेते हैं कि एट सेंटर आर बराबर क्या लिए हैं 0, सेंटर पे तो जैसे आर लिए हैं तो सेंटर मतलब क्या कि आर 0 लेना पड़ेगा ना, आर बराबर क्या लेंगे 0, तो इसी का यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे आर बराबर 0, आर की जगह 0, 3 माइनस 0 के क्यू बाई 2r, 3 के क्यू बाय 2r, मतलब इसका असली था 3 बाई 2 वी एस, मतलब सरफेस पे जो पोटेंशियल था के क्यू बाई आर सरफेस था 3 बाई 2 वी एस। तो सेंटर पे ही सबसे क्या हो गया मैक्सिमम हो गया इसका, है बस में। ठीक है, तो ये निकल गया इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पर आपका पोटेंशियल। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, कि इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए ग्राफ बिटवीन वी एंड आर, वी और आर के बीच में ग्राफ, एक यहाँ पर स्फीयर बना लिए, वाई एक्सिस पर वी को रखें, एक्स एक्सिस पर आर को रखें। ठीक है, ये जो सरफेस दिखा रहा है सरफेस पर आर कैपिटल रख दिए, ये अंदर का इनसाइड हो गया, इधर का आउटसाइड हो गया। तो इसमें क्या बताया गया कि इनसाइड पॉइंट पर ये डिक्रीज धीरे धीरे करेगा, है ना। जैसे मैक्सिमम इसका क्या हो जाएगा सेंटर पर, तो देखिए वी सी लिखा ना, वी सी सेंटर, तो देखिए ऐसे जाएगा डिक्रीज करेगा ना, डिक्रीज करता हो जाए, आउटसाइड बाहर भी आएगा तो डिक्रीज ही करेगा, और ऐसे देखिए इस तरह से चल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ग्राफ क्लियर होगा। आए बस में आउटसाइड पॉइंट पर क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट है ना डिक्रीज करेगा, और सरफेस पे क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर हो जाएगा, कैपिटल आर उसमें स्मॉल आर, और सेंटर पर सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आ ग्राफ। अब देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार का ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिए देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी। देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सेल है ना,
जिसका एक का रेडियस आर ए है और दूसरा का रेडियस आर बी है। आर ए मतलब ये ए मान लिए पहले सेल को और दूसरा सेल को मान लिए बी, है ना। इसको ए माने, इसको बी माने, तो ए का जो रेडियस आर है और बी का रेडियस आर बी, ठीक है। ऑन विच चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी डिस्ट्रीब्यूट रिस्पेक्टिवली, मतलब कि आर ए में क्यू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आर बी में क्यू बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ सेल दे रहा है इसलिए सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है कि इसके वॉल्यूम में जाएगा, तो ये सरफेस पे आ जाएगा। तो देखिए इसलिए चार्ज को क्या किया गया, सरफेस पे दिखाया गया। बात समझ में आ गया, सरफेस पे चार्ज दिखाया गया। आगे तो फाइंड पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सेल्स ए एंड बी एंड ऑल्सो कंपेयर देम, मतलब पोटेंशियल निकालना है एट द सरफेस ऑफ सेल्स, सेल के सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है। सेल के सरफेस पर हमको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, सेल का सरफेस ये। अब देखिए पोटेंशियल तो निकाल जाएगा, देखिए कैसे। पहले तो ए सेल की बात करते हैं, मतलब इनसाइड पॉइंट पर सेल की बात करते हैं। इनसाइड पॉइंट पर जो सेल है उसमें पोटेंशियल आएगा किसके कारण से, तो एक आएगा क्यू ए चार्ज के कारण से और दूसरा आएगा क्यू बी चार्ज, मतलब दोनों चार्ज के कारण से ए सेल पर पोटेंशियल आएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर लिख कर दिखाया हुआ है कि पोटेंशियल एट सरफेस ए बराबर वी एस है, मतलब पोटेंशियल ऑफ सरफेस ऑफ सेल ए, है ना, सेल ए के सरफेस का पोटेंशियल। ठीक है, पहले तो है ना वी ए प्लस वी ए मतलब पोटेंशियल ए सरफेस पर, ए सरफेस पर, लेकिन नीचे देखिए चेंज कर ड्यू टू क्यू है, इसमें ड्यू टू क्यू बी बताया था ना, दोनों चार्ज के कारण, है ना, इस पे क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। अब थोड़ा सोचना है कि क्यू है ये जो सरफेस है, ये सरफेस पॉइंट हो गया, मतलब कि जो चार्ज, ये छोटा सा चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना सरफेस पे, तो ये तो आर के बराबर ही हो गया ना, तो सरफेस पर ही आ गया, इस सेल के लिए सरफेस पर आ गया ना पोटेंशियल। और ये क्यू बी जो है वो एक आर बी दूरी पर है, आर बी दूरी पर है, ये आउटसाइड पॉइंट पर चला गया। देखिए ड्यू टू क्यू बी के कारण, अच्छा देखिए क्यू बी के कारण जो आएगा वो इनसाइड पॉइंट पर चला गया, अंदर अंदर बन गया, अंदर सरफेस है, क्यू बी बाहर है, तो इनसाइड पॉइंट पर हो गया, ठीक है। तो हम तो निकाल चुके हैं इनसाइड पॉइंट और सरफेस पर क्या होता है, के क्यू बाय आर। सरफेस पॉइंट पर क्या निकलता है, के क्यू बाय आर। क्यू कौन सा, क्यू ए, आर कौन सा, आर ए, ये लिखा गया, प्लस क्यू बी इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर फॉर्मूला क्या होता है, इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला वही होता है जो अभी हम बताए थे कि इनसाइड पॉइंट कोई भी पॉइंट पे ले लीजिएगा, जो अभी हम पीछे बताए हैं, जो सरफेस पे रहेगा जितना पोटेंशियल उतना ही इनसाइड पॉइंट पे रहेगा, ये बताए थे ना, जो सरफेस पे रहेगा पोटेंशियल उतना इनसाइड पॉइंट पे रहेगा। तो क्यू बी के सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, तो के क्यू बी बाई आर बी, ये ना पोटेंशियल है, तो इनसाइड पॉइंट पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा, मतलब कि क्यू बी के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, के क्यू बी बाई आर बी। तो यही निकल गया मेरा क्या, आर ए, मतलब कि ये सेल ए का टोटल पोटेंशियल के क्यू ए बाई आर ए प्लस के क्यू बी बाई आर बी। बात समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट सरफेस बी, है ना, बी सरफेस पर पोटेंशियल कितना हुआ। अब देखिए सेम वही है, इसमें भी करना है कि बी सरफेस पर पोटेंशियल दोनों चार्ज के कारण फिर आएगा, ठीक है, वी बी प्लस वी बी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले ड्यू टू क्यू बी, तो क्यू बी सरफेस का काम करेगा, सरफेस पॉइंट है, अब क्यू है तो क्यू ए इन साइड ना है, तो ये जो इसमें सरफेस पर आउटसाइड के पॉइंट के लिए, इसके लिए काम करेगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, के क्यू बाय आर। अब देखिए फॉर्मूला याद रखना है, बन जाएगा आराम से।
इन सरफेस पॉइंट पे क्या था फॉर्मूला, के क्यू बाय आर, तो के क्यू किसका, क्यू बी बाय आर बी हो गया, प्लस ड्यू टू क्यू ए, क्यू ए के लिए ये क्या है, आउटसाइड पॉइंट है नहीं, तो इस पॉइंट पर हमको पूरा क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो क्यू ए सरफेस के लिए ये आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला के क्यू बाय आर, तो के क्यू कौन सा, क्यू है बाय आर कौन सा, आर बी, आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी हमको चाहिए, आर ए नहीं आर बी, लेकिन चार्ज क्यू ए ही रहेगा। बात समझ में आया, तो ड्यू टू क्यू ए आउटसाइड में क्या हो जाएगा, के क्यू ए बाय आर बी, ठीक है, के क्यू ए बाय आर बी। तो इस तरह से दूसरे सरफेस दूसरे सेल का भी मेरा पोटेंशियल निकल गया, बात समझ में आया। तो दोनों सेल का मेरा पोटेंशियल निकल गया। अब कह रहा है कि कंपेयर कीजिए, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, पोटेंशियल ए सेल पे बड़ा है कि पोटेंशियल बी सेल पे बड़ा है। तो देखिए इसमें एक कॉमन आ गया है, के क्यू बी बाय आर बी या के क्यू बी बाय आर बी, ये दोनों कॉमन है, मतलब डिपेंड इस पे कर रहा है, ठीक है। इसमें भी के क्यू ए ये भी बराबर है, तो आर ए और आर बी। तो अब बताइए कि इसमें बड़ा वैल्यू किसका है, आर बी का बड़ा है, आर ए का छोटा है। तो पता हमको है कि डिनोमिनेटर जब छोटा होता है तो उसका होल जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जो होल वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है, मतलब कि वी ए जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, वी बी से। इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एट सरफेस ए सेल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सरफेस बी सेल। बात समझ में आया। तो पोटेंशियल का यहाँ पर यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो आज का तो वीडियो इतना ही है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 7 का वीडियो आएगा, तो हम लोग उसमें वीडियो में आगे का टॉपिक्स देखेंगे। बात समझ में आया। यहाँ तक आप लोग नोट्स कॉपी में कर लीजिए और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं।